नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की मर्जी है, इच्छा है, हमारा आपका यह सिलसिला चलते ही रहेगा। तो वही आज बात करूँगा मैं वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के तो हैं और वृषभ राशि के भी हैं आप, लेकिन अगर आपका लगन वृषभ है और राशि कोई और है, तब क्या आपके व्यक्तित्व स्वभाव में फर्क पड़ जाता है, उस पर हम बात करेंगे। और बाकी ग्रह आपके क्या फल देते हैं, कैसे आपके जीवन में चीज़ों को बदलते हैं, परिवर्तन लाते हैं, उनमें बात करेंगे। बातें मैं अंदर अनेक कहने वाला हूँ। लिखा मैंने आपके लिए सिर्फ यहाँ पर 2 वृषभ और लग्न, मतलब वृषभ लग्न 2 नंबर लिखा तो वृषभ लग्न, और बाकी आप जानते ही 2 लिखा तो फिर आगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये राशियाँ आएंगी अलग और उनके स्वामी आएंगे। तो अब जैसे यहाँ 2 है तो उसका स्वामी शुक्र है आपका, और 3 लिखा तो उसका स्वामी मिथुन, 4 लिखा तो इसका स्वामी चंद्रमा, 5 लिखा तो इसका स्वामी सिंह, फिर यहाँ 6 लिखा है तो उसका स्वामी बुध, 7 लिखा तो इसका स्वामी अगेन आपके लग्न का मालिक शुक्र, 8 लिखा है तो इसका स्वामी मंगल, 9 लिखा है तो उसका स्वामी गुरु, 10 लिखा है तो इसका स्वामी शनि, और 11 लिखा तो ही शनि, और 12 लिखा है तो गुरु, 1 लिखा है तो मंगल। ये आप लोग जानते हैं, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए बता दी कि कौन सी राशि आपके किस घर में आती है, 1 से लेकर 12 घर तक है ना, तो वो क्या प्रभाव डालेंगे। तो अब आपका लग्न वृषभ है, तो वृषभ लग्न के लोग कैसे होते हैं, थोड़ा उस पर स्वभाव पे चर्चा करेंगे, आपके व्यक्तित्व की बात करेंगे। फिर अगर आपका चंद्रमा घर में बैठा है, अर्थात यहीं भी बैठा है, तो आपका वृषभ लग्न और वृषभ राशि हो जाएगी। बाकी चंद्रमा कहाँ गया है, फिर क्या स्वभाव हो जाएगा आपका बदलाव, तो थोड़े में उसकी समझाएंगे बात। बाकी क्या जीवन में कहाँ राजयोग बेहतर कौन सा ग्रह देता है और कौन सा ग्रह समान रूप से ऊंचाइयाँ देता है ज़्यादा, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब अंदर क्या बोलूँगा तो जहाँ जहाँ जाऊँगा तो वहाँ बता दूँ। अब पूरी भूमिका तो हमको रट के तो बैठते नहीं भाई कि ये कहने वाला हूँ, लेकिन कहने वाला हूँ आपके विषय में और गहरे से। तो सुनेंगे तो अच्छा है, नहीं सुनेंगे तो आपकी मर्जी, वो मैं रिक्वेस्ट नहीं करता। क्या है कि कुछ लोगों को जानना सब भी है, लेकिन बड़ा देखिए ज्योतिष टिकटॉक नहीं, और आपका जीवन भी टिकटॉक नहीं है। बड़ी जल्दी में रहते हैं सबके सब आजकल, वैसे तो मेष लगन वाले ही रहते हैं, लेकिन बाकी सब भी बड़ी जल्दी में है कि कौन किसके सर पे पैर रख के कितना बड़ा आदमी बन जाए। बनता कुछ नहीं है, सब अपने समय पे, बाद में फिर 28-30 साल के बाद सबके सब रोते हैं, लड़की हो और चाहे लड़का, अर्थात पुरुष हो चाहे महिला, और फिर रोना गाना इनका शुरू रहता है सबका, हम बहुत लोग जानते हैं। तो इसलिए जीवन को जितनी जल्दी जो समझ लेते हैं तो वो बेहतर, कि जो जब मिलना है तो तब मिलेगा। स्वभाव आपका क्या है उसके अनुसार जीवन ईश्वर ने आपको बताया ना कि आपका स्वभाव क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, तो उसके अनुसार आचरण जिसको कहते हैं, समाज में वैसे जिएंगे तो सुखी रहेंगे। बाकी आप बोलेंगे तो जब मेरा विवाह आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, तो आप कर लीजिए, नहीं होगा। और कई बार तो करना भी नहीं चाहते लोग, चलिए उस पर चर्चा नहीं करूँ, मतलब अनेक बातें हैं। तो आइए आपके विषय में बात करूँ। थोड़ा कई बार कड़वा कहता हूँ तो सुन लीजिए, जो सुनते हैं मेरा वीडियो सुखी रहेंगे। भाई देखिए, हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो अपना भी जीवन एस्ट्रोलॉजी से इसलिए नहीं होती कि आपने रट लिया, पढ़ लिया है। जीवन का अनुभव भी क्या सिखाती, इतनी कुंडलियाँ देखने के बाद, इतने लोगों का सब कुछ देखने के बाद, अनेक चीज़ें हैं। कितना किताब भी पढ़ लीजिए, सब रट नहीं सकते, और रट भी लेंगे तो क्या करेंगे, एक आध ग्रह तो मिस ही कर जाएंगे। कितना भी किताब में बताया गया, तो वो बाद में अनुभव से प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं कि जब आप अपने जीवन में पढ़ाई जब नौकरी कर लेते हैं, तो नौकरी जब करते हैं तब वहाँ जो प्राप्त होता है वो असली ज्ञान होता है। ऐसे एस्ट्रोलॉजी
तो आइए आगे बढ़ो, उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपा कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो ये बात करते हैं श्री जी आपके लग्न की। अब देखिए आपका लग्न यहाँ वृषभ है और चंद्रमा भी बैठा है, तो क्या होता है जब लग्न तत्व प्रभाव ज़्यादा हो जाता है तो उसका मनुष्य के जीवन में भी प्रभाव रहता है। वृषभ लग्न के लोग क्या है, देखने सुनने में काफ़ी सुंदर होते हैं और बुद्धि दिमाग से भी ठीक ही अच्छे ही होते हैं। और क्योंकि भगवान ने इनको थोड़ी सी बहुत कुछ कलाएं भी दी रहती हैं एक्स्ट्रा, ज़्यादातर पाए जाते हैं, और उसमें कई बार ये गुमान में चले जाते हैं 28, 30, 32, 35 साल तक, और फिर जितना सोचते उतना कुछ मिलता नहीं तो थोड़े उदास भी रहते हो, बात का विषय है। लेकिन कुल ले दे कि अच्छे आप होते हैं, देखने सुनने में सही सलामत रहते हैं, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जिसको एक हैंडसम पर्सनालिटी बोली जाती है ना, वो रहती है। और कहीं चंद्रमा भी यहीं बैठ गया तो सुंदरता में और निखार ला देता है, निश्चित ही है, फिर उसमें कोई दो राय नहीं। और व्यक्तित्व मैंने बताई दी, जब देखिए दिख रहे हैं अच्छे तो बोलचाल में भी अच्छे होते हैं, ज्ञान भी अच्छा होता है, कब ऐसा नहीं गंवार पाए जाते, पढ़े लिखे भी होते हैं। अब इक्के दुक्के देखो अपवाद हम की बातें ना किया करें आप लोग। कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है तो आप अकेले उसमें है, तो बाकी ऐसा नहीं लाख में तो पान टुपा गए तो फिर आपका जीवन ऐसा नहीं। अपवाद की कुंडलियाँ होती, समानता ऐसे पाई जाती। अब आपका पता चला कि चंद्रमा यहाँ के बजाय यहाँ गए तो आपका वृषभ लग्न मिथुन राशि होगी। जब मिथुन लग्न वृषभ राशि होगी आपकी तो क्या होगा, आप थोड़े वाचाल हो जाएंगे, अपनी मन मर्जी की बोलेंगे, अपनी मन मर्जी की सुनना भी चाहेंगे। वो मत कीजिएगा, उससे फिर परेशानी आएगी, बात का विषय है वो। तो वो क्या है कि चंद्रमा में कोई पराक्रम वगैरह रहता नहीं, आपके पराक्रम स्थान का स्वामी है, तो ज्ञान हो जाएगा तो अच्छा बोलेंगे तो ज्ञान। अगर पता चला नहीं है मगर सामने आपके अंदर अहंकार भी कई बार आ जाता है कि नहीं हम ऐसे थोड़ी, सामने उससे बेहतर है। देखिए ज्ञान और शारीरिक सुंदरता और आप दिखते कितना अच्छे हो, अलग अंतर है। तो यहाँ कई बार वाचाल का मतलब अधिक बोलने वाले हो जाएंगे और कई बार गलत बोलेंगे, तो संभाल लीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सब बोल रहे हैं, वो तो बाकी है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, लेकिन ये देता है अपनी मन मर्जी। और यहाँ आ गए चंद्रमा तो कर्क राशि में चला गई, तो पराक्रम स्थान में तो ये स्थिति जो मिथुन राशि में बताई आपको अधिक कलाएं दिखाने का, तो यहाँ भी रहेगी। कई बार आपको इतनी कला नहीं आएगी मगर नाचना है तो आप नाच जरूर देंगे, सामने वाले डोमिनेट करने के लिए, पता चला आप डोमिनेट हो गए, उसका ध्यान रखें। यहाँ भी ये मैंने कहा ना वृषभ लग्न है, फिर अलग अलग चंद्रमा कहाँ जाता है तो ये फर्क पड़ जाता है। सबका एक ही जैसा लग्न होता है लेकिन मन का स्वामी तो बदल गया ना। व्यक्तित्व और मन क्या कहता है, तो ये मन कह रहा है आपका, ये जो कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे सब मन करेगा तो कोशिश करें कि संभालें उसको। तो यहाँ भी क्या है कि कुछ गड़बड़ नहीं है, अगर सब गुण हैं तो हम दिखाइए। फिर कुछ बुराई, थोड़े प्रदर्शन वाले भी होते हैं, क्यों ना हो भाई, ईश्वर ने दिया ना आपको सब कुछ। शरीर भाई पहली तो प्रदर्शन शरीर का ही होता है ना। सुंदरता मिल गई आपको तो जीवन का पहला युद्ध प्राकृतिक रूप से जीत लेता है ना आदमी संसार में, वरना गोरे काले के झगड़े क्यों संसार में। चलिए भाई गोले काले में नहीं जा रहे हैं, मगर आप अपने घर में सामले भी तो सुंदर होंगे। यहाँ आइए, अब यहाँ जन्मा जाता है तो फिर मन को बेचैन करता है, तो उसको शांत रखिए, क्योंकि फिर अग्नि तत्व में चला जाता है ना। तो आत्मा जो है अनेक चीज़ों को प्राप्ति के लिए कुल बुलाती है। अब एक ही जगह बातें बहुत हैं, अनेक चीज़ें हैं, इधर से देखता भी है कर्म स्थान को, तो बहुत जल्दबाज हो जाता है कि चीज़ें तुरंत मिल जाए, वो मत पालिएगा। बाकी कुंडली है, किस्मत वाले हैं तो मिल ही जाएगी। वो से जनरली असफल कम ही होते हैं आप सब, ये भी बात सही है। मगर वर्तमान में असफल चल रहे हैं किसी दौर में तो कुंडली का बाकी भी विवेचन भी देखा जाता है। मैंने कहा ना कुंडली तो फाइनल देख के ही बताई जाती पूरी। इधर आइए, चंद्रमा आपका अभी आपका मिथुन लग्न सॉरी वृषभ लग्न कन्या राशि हो गई, तो ये क्या होता है, रोने धोने का कार्यक्रम शुरू कर देता है।
मतलब काफ़ी कुछ प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है, फिर भी रोए जा रहा है कि मुझे कुछ नहीं। और उसके इर्द गिर्द के लोग बड़े परेशान रहते हैं। ऑफिस में काम करता है तो भी रोता है, बोले यार वो जब देखो यार अपनी दुखड़ा ही सुनाता रहता है, इधर घुटने में दर्द है, इधर कमर में दर्द है, इतना नहीं है जितना आप शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ का चंद्रमा कन्या राशि में आ जाता तो ये परेशानी खड़ी कर देता, और इधर तुला राशि में आ गया तो आप ही के घर में आ गया तो झगड़े झंझट पैदा करना शुरू कर देता है तुला राशि का चंद्रमा यहाँ आपके लिए। वैसे तुला राशि का चंद्रमा अच्छा होता है, तो यहाँ पे झगड़े झंझट शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आप जो है, लग्न तो आपका अहंकारी है, ऊपर से चंद्रमा भी छठ चला गया, तो कई बार अहंकार में आपके बल ज़्यादा हो जाता है। देखो सब अच्छा अच्छा बोलूँ आपके बारे में, वो सोचना मत, और अगर सोच रहे हो तो फिर ये जो चंद्रमा बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ। बाकी एक भी जहाँ बताया ना वही, क्योंकि कहा ना ईश्वर ने आपको काफ़ी कुछ समृद्ध उसे बना दिया प्रकृति से पहले, तो थोड़ा मनुष्य को गुमान आ जाता है। तो थोड़ा तो ठीक है, ज़्यादा आता है तब ये झंझट झमेला शुरू करेगा। आप रिस्पेक्ट में किसी की बेइज्जती ना करें, बस बात ठीक है। इधर इधर और हाँ एक बात और, अच्छा चलिए सप्तम में आ गए, तो यहाँ वृश्चिक राशि चंद्रमा आया तो वो विषय बात का है। वैसे भी आपसे आपकी यही एक बड़ी जिंदगी की दुखदायी कथा हो जाती है बाद में, विवाह के बाद। ये वृषभ लग्न वालों, बीवियाँ मतलब लाइफ पार्टनर, बात खाली पत्नी की नहीं कर रहा हूँ, पत्नी अगर महिला कुंडली है तो पुरुष, ये तुनक मिजाज जरूर मिलते हैं। लाइफ पार्टनर हमेशा तुनक मिजाज रहता है, जिसे ये परेशान रहते हैं और ढोते भी हैं। मजे की बात ये, सबसे बेहतर तालमेल अगर कोई बैठाना जानता है लाइफ पार्टनर से तो ये वृषभ राशि वाले, सॉरी वृषभ लग्न वाले। राशि नहीं, राशि तो अब चंद्रमा भी है तो कोई बात नहीं, तो और अच्छा बैठा लेंगे। लेकिन चंद्रमा आया तो वृश्चिक राशि हो जाएगा, और इसमें मंगल अच्छे परिणाम देता है तो झगड़े शुरू कर देता है आपके और लाइफ पार्टनर में। ध्यान रखिए, इधर आइए। अब यहाँ चंद्रमा आ गया तो धनु राशि होगी, तो धनु राशि हो गई, चंद्रमा वहाँ चला गया, कोई बुराई नहीं, अपने व्यक्तित्व संभालिए। अष्टम में गया है तो थोड़े से, और देखिए अष्टम में जाके भी चंद्रमा, तो चंद्रमा ना, वो चंद्रमा मन है ना, बहुत चंचल होता है, तो यहाँ भी जाके चंचलता में कमी लाएगा नहीं। जो ज़्यादा करेंगे चीज़ें, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो उतनी प्राप्त होंगी नहीं। यहाँ पे गुरु के अच्छे परिणाम देता नहीं, भी सब लगेगा। जरा जी अभी ये चंद्रमा मकर का है तो ठीक है, हाँ शनि आपके यहाँ अच्छे परिणाम देता है और भाग्य स्थान में बैठा है तो भाग्योदय करेगा, लेकिन आप थोड़े से उदासीन व्यक्ति होंगे। कई बार कई खुशियाँ आपको मिलेंगी, लेकिन आप ऐसा लगेगा जैसे कुछ मिले नहीं। सामने वाला भी यार बधाई हो सर, काफ़ी कुछ प्राप्त कर गए आप, बड़े ठंडे, ओके ओके थैंक्स, बस बड़े सस्ते तरीके से। तो उदासीनता को त्यागिए, वैसे आप लोग होते नहीं उदासीन। राइट। कुंभ राशि, अगर मेष वृषभ लग्न और कुंभ राशि है तो तब क्या हो, तब ये होगा कि बढ़िया ये कुल ले देखे यहाँ का चंद्रमा आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी समझ सब कुछ सूट करेगी। इधर है मीन राशि, ये भी अच्छा है थोड़ा सा। यहाँ पे मनुष्य जीवन में वृषभ लग्न का आदमी और वृषभ लग्न और मीन राशि हो तो जिंदगी में सामंजस्य बैठाना सीख जाता है और अच्छा है, कुछ गड़बड़ नहीं। इधर मेष लग्न, मेष राशि में 12वां चंद्रमा, तो 12वां चंद्रमा भी खराब नहीं है, इस लग्न में कुछ गड़बड़ कुछ नहीं है, खाली नहीं कहा ना कि यहाँ भी अनुचित इच्छाएं बढ़ा देता है, उसका ध्यान रखिए। तो ये है आपके एक लग्न, और अलग अलग जब राशि हो जाए तो मुख्यतः तो लग्न तो आपका वही रहेगा, लेकिन ये मन का परिवर्तन कर देगा चंद्रमा। अब जिन जिन राशियों में जाएगा तो उन तत्वों को भी प्रभाव पड़ेगा, और जिन जिन राशियों में जाए तो उनके ग्रह हैं तो उन ग्रहों को भी प्रभाव पड़ेगा आपके व्यक्तित्व मन पे। तो उसमें भी जाऊंगा तो वीडियो 1.5-2 घंटे का होता है। अब क्या होता है, वृषभ लग्न के लोग जनरली ज़्यादातर सफल प्राणी होते हैं, और इनके कर्म स्थान का स्वामी हो जाता है और भाग्य स्थान का स्वामी हो जाता है शनि, ये बहुत अच्छे परिणाम देता है। अब एकदम ही खराब ना गया हो, अभी 8वें और 12वें नहीं बैठना चाहिए,
नहीं तो शुरुआत में ये परिणाम फिर नहीं देता, 8वें में तो कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। मतलब ज़िंदगी थोड़ी लेंदी कर देता। लेंदी मतलब चलती रहती है, तरक्की नहीं मिलती। उस लेंथ का मेरा मतलब, लेंदी से मेरा मतलब वो था, आयु खाने लगता है अर्थात। बाकी शनि अच्छे परिणाम देता है, सूर्य भी अच्छे परिणाम देता है और बुद्धि भी अच्छे परिणाम देता है। आपका लग्न का मालिक तो शुक्र है ही। तो ज़्यादातर कॉम्बिनेशन ग्रहों का कुछ ऐसा हो जाता है आप लोगों का कि ईश्वर कहीं ना कहीं जल्दी समृद्धि, जल्दी खुशहाली दे देता है। पढ़े लिखे भी हो जाते हैं, दूसरे स्थान का स्वामी है, 11वें स्थान का स्वामी गुरु है। हालांकि अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन जब तक तो यहाँ गया ना तो ज्ञानी तो हो जाते हैं ना, लास्ट में स्थान का भी है। तो फल कैसे देगा बाद में उसके, लेकिन वो ओवरऑल जो उसको कहते हैं ना सारांश ये है कि ओवरऑल अच्छे फल देता है। वृषभ लग्न के लोग जो होते हैं, गुरु अच्छे फल देता नहीं मगर शामिल रहता है अच्छे फल आपके व्यक्तित्व में, ज्ञान के। अब ज्ञान से तो नहीं भागेगा ना गुरु, तो वो जो ज्ञान विवेक सब रहता है ना, तो सामंजस्य जो बैठा लेते हैं ना हम लोग संसार में। मैंने बीच में बोला कि थोड़े अहंकारी उनकारी हो जाते, तो कहा ना लग्न कौन सा है और राशि कौन सी, बाकी ग्रहों की दृष्टि वगैरह, लेकिन समान रूप से आप लोग के अंदर ही गुण पाया जाता है कि समाज में सामंजस्य बैठा लेते हैं। कौन सी चीज़ अनुचित है, कौन सी अनुचित नहीं है, उसका ध्यान रखते हैं। और जब ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आपकी पर्सनालिटी और आपका जीवन दोनों परेशानी में आता है। जनरली मैंने देखा है कि वृषभ लग्न के लोग खुशहाली रहते हैं और बेहतर तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, राजयोग में अक्सर पाए जाते हैं। अब कितना बड़ा होगा राजयोग, वो तो देखिए कुंडली की तासीर बताती है, कुंडली की ताकत बताती है। कौन 2 करोड़ कमाएगा, कोई 100 करोड़, कौन 1000 करोड़, वो तो फिर समय का गेम है। दशा कौन से ग्रह की आ गई, कहाँ चली, कितने साल चलेगी, अनेक बातें। तो आज मैंने कोशिश की कि आपका लग्न वृषभ है और राशि कौन सी है और बाकी कुछ ग्रह आपके कहाँ कैसे फलीभूत होते हैं। बाकी सीरीज को मैं आगे रखूँगा और एक एक चीज़ें आपकी डिटेल में बताता रहूँगा, तो और आपको समझने हो और अपने व्यक्तित्व को और अपने ग्रहों को कहाँ सुख और दुख मिलते हैं उनको समझने में आसानी होगी। तो मैंने आज ये शुरुआत की है। क्या होता है कि लग्न तो पता चल गया या वृषभ राशि पता चल गई, लोग वृषभ राशि क्या है सब बताते हैं, लग्न का बता दिया, लेकिन अब पता चला लग्न और है, राशि कुछ और है। अब तो तब बाकी मैं धीरे धीरे बताऊँगा कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है तो आपको क्या प्रभाव देगा। तो देखते रहिए हमारा वीडियो और मैं एक एक चीज़ों पे फ्यूचर में आ जाऊंगा जिससे आपको समझने में और सहूलियत होगी। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं, नमस्कार।